हेलो दोस्तों, नमस्कार। सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम आज बात करेंगे संविधान संशोधन। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की हम बात कर लेते हैं। जैसे संविधान संशोधन से लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन, पहले तो बात करते हैं संविधान संशोधन कहाँ से लाया गया। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बात की गई है। जैसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हुई है। इसमें 105 संविधान संशोधन टोटल हो चुके हैं वर्तमान में। तो हम 105 सभी संविधान संशोधन 105 तक बात करेंगे। संविधान में दो प्रकार के संशोधन होते हैं, जैसे विशेष संशोधन तथा विशेष राज्यों के अनुमोदन से संशोधन होते हैं। इसमें पहला संशोधन है 1951 में जो हुआ था। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। दूसरा संविधान संशोधन है 1952 का, जिसमें 1951 की जनगणना के आधार पर संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया है। उसके बाद अगला है 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसे फजल अली आयोग के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग में बताया गया है। इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7वें संविधान संशोधन में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड के राज्य के रूप में बताया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962। इसके द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन, दीव और भारत में संघ प्रदेश बनाया गया। 15वां संविधान संशोधन 1963 में आया। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। 21वां संविधान संशोधन में इसके द्वारा यह पहले तो 1967 में आया। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 22वां संविधान संशोधन 1969 में आया। इसके द्वारा असम से अलग कर एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। अगला है 31वां संविधान संशोधन जो 1974 में आया। इसके द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। 35वां संविधान संशोधन 1974 में आया। इसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सह राज्य का जैसे प्रश्न पूछता है, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया, तो इसमें 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला है 36वां संविधान संशोधन 1975 में आया। इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। पहले पूर्ण राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन में नहीं दिया गया था। 36वें में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 41वां संविधान संशोधन में जो 1976 में आया, लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। इसमें लोक सेवा आयोग के जो सदस्य थे उनके कार्यकाल को 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया था। अब है अगला 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। इसमें केशवानंद भारती केस में कहा गया कि संविधान संशोधन प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें संविधान संशोधन केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, जबकि बेरुबारी केस में कहा गया कि यह प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए संविधान में, जैसे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान में भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में जोड़कर मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? बात अगर की जाए कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो
और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके द्वारा ही संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह निर्णय करेगा कि कौन लाभ का पद है या नहीं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्णय किया गया कि कौन सा लाभ का पद है या नहीं है। इसके बारे में 42वें संविधान संशोधन 1976 में बात की गई। इसे 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान भी कहा गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, ये 42वें संविधान संशोधन में कहा गया। भाग 4 में अनुच्छेद 43 का 39 का 48 का जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में। अगला है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में आया, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। संपत्ति का अधिकार जैसे अनुच्छेद 300A में बात की गई थी कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 300A के तहत। इसमें आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब 44वें संविधान संशोधन से ही आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 52वां संशोधन 1985 में आया, इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया। जैसे दल बदल को रोकने का प्रावधान अगर प्रश्न पूछ ले कि दल बदल रोकने का प्रावधान किस अनुसूची के किस संविधान के द्वारा जोड़ा गया, तो वह 52वां संशोधन 1985 के द्वारा। 53वां संशोधन 1985 मिजोरम को भारत का राज्य बनाया गया। 93 के द्वारा मिजोरम को भारत का राज्य बनाया गया। अगला है 61वां संविधान संशोधन 1989 में आया। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में कि बताइए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो वह 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अगला है 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में आया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 69वां संविधान संशोधन 1981, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आता है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो यह 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। अगला है 70वां संशोधन। 70वां संशोधन 1992 में आया, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं को शामिल किया गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में आया, इसमें 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषा जोड़ी गई, जैसे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, जिसे नमक कहते हैं। नमक शॉर्ट में नमक भी कह सकते हैं, याद करने के लिए है और परीक्षाओं में नहीं पूछेगा कि नमक क्या है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये हम अपने याद करने के लिए नमक हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि 71वां संविधान संशोधन में कितनी नई भाषा जोड़ी गई हैं, तो 3 नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अगला है 73वां संविधान संशोधन 1992-93, पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला है 74वां संविधान संशोधन 1993, ये भी नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा को जोड़ा गया है। 91वां संविधान संशोधन है। 91वां संविधान संशोधन है जो 2003 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद के विस्तार के बारे में। जैसे मंत्रिपरिषद की विस्तार स्टेट में 15% और यूटी में, जैसे सभी स्टेट में
15%, दिल्ली को छोड़कर दिल्ली में 10% सीटों का मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। जैसे दिल्ली में टोटल सीट 70 है तो उसमें 10% इसका 7 होगा, 7 मंत्री बन सकते हैं। अगला है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जैसे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन 2003। अगला है 97वां संविधान संशोधन है, 89वां संविधान संशोधन हम भूल गए हैं, जो 2003 में आई, जिसमें अनुच्छेद 338 के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 338 ए अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे अनुच्छेद 338 ए अनुसूचित जनजाति के बारे में, जिसे शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, इसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 97 कमेंडमेंट एक्ट 97 जो 2011 में आया, इसमें सहकारी समिति के बारे में बात की गई है। 99वां संविधान संशोधन जो 2014 में आया, इसमें एकमात्र संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कोलिजियम के स्थान पर नेशनल जुडिशरी अकाउंटिंग काउंसिल की बात की गई है, जिसमें एससी एक गैर संवैधानिक करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर संवैधानिक करार दिया है। अगला है 100वां संविधान संशोधन। अब 100वां संविधान संशोधन 2015 में आया, जिसमें 3 बीघा कॉरिडोर, जिस भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता के बारे में 100वें संविधान संशोधन की बात की गई है। 101 में संविधान संशोधन जो 2016 में आया, इसमें वस्तु सेवा कर जिसे जीएसटी के बारे में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जीएसटी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया कि संविधान संशोधन में अगर प्रश्न पूछ लें तो उसमें 101वें संविधान संशोधन जो 2016 में आया था। 101 का कन्यादान, जिसे हम 60 में कह सकते हैं 101 का कन्यादान। अनुच्छेद 279 के तहत जीएसटी का उल्लेख किया गया है। कमेंडमेंट एक्ट 103वां देख लेते हैं। 103वां संशोधन जो 2019 में आया, जिसमें EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में बात की गई है, जिसमें आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण किया गया है। जैसे EWS को 10% और अधिक आरक्षण की बात संविधान संशोधन 103 में किया गया है। 102 में जो 2018 में आया, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत 104वां संविधान संशोधन, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 10% आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इसमें एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, जिसमें लोकसभा में जैसे 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे और विधानसभा में 1। अगला है 105वां संविधान संशोधन जो नवीनतम संविधान संशोधन है। 102वें संविधान संशोधन में कौन पिछड़ा वर्ग होगा यह राज्य तय करेगा, इसके बारे में 105वें संविधान संशोधन में यह बात की गई है कि 102 में जो भी पिछड़ा वर्ग होगा उसको यह राज्य तय करेगा कि कौन पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आएगा, कौन पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा। तो संविधान संशोधन 105 तक बात हमने इस वीडियो में की है। अभी तक 105 ही संविधान संशोधन हो पाए हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।